Hello guys, in this reaction we're gonna learn about a very important elimination reaction known as Cope elimination। ये जो elimination इंट्रामोलिकुलर होता है जिसको हम EI भी बोलते हैं। एक्चुअली दिस इज़ नॉट इन JEE एडवांस, JEE ADV यानी JEE एडवांस के सिलेबस में नहीं है, JEE मेंस के सिलेबस में भी एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, पर बाकी किसी एग्ज़ाम में आ सकता है एंड UPSC सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल में भी ये आता है। तो आइए देखते हैं कोप रिएक्शन जो है इसके अंदर क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन कोप एलिमिनेशन। इसके अंदर जो सबस्ट्रेट हम लोग लेते हैं वो होता है 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन जो है इसकी डिग्री है 3 और ये एक अमाइन है, इनफैक्ट अमाइन का सॉल्ट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़े होने की वजह से इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड। होता कुछ ऐसा है जब इसको हम हीट करते हैं यानी इसका पायरोलाइसिस करते हैं। पायरोलाइसिस का मतलब होता है हीट करके किसी कंपाउंड को ब्रेक करना। तो पायरो का मतलब हीट, लाइसिस का मतलब टू ब्रेक। तो ब्रेक करने के बाद जो हमारा फाइनल कंपाउंड मिलेगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, प्लस एक बाई प्रोडक्ट भी बनेगा। वो बाई प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो हमें एल्कीन यहाँ पे मिलता है, यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। अब इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन में मैकेनिज्म कैसे होता है, तो आइए उसको हम देखते हैं। ये जो O नेगेटिव है, दिस O नेगेटिव विल एक्ट एज अ बेस, और जो बेस होता है उसको चाहिए होता है एसिडिक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये जो कार्बन जुड़ा होगा नाइट्रोजन से डायरेक्टली, इस कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन एंड द नेक्स्ट कार्बन इज बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अवेलेबल है, एक्चुअली 2 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है, ये हाइड्रोजन एटम को ये O नेगेटिव निकालेगा। यानी एलिमिनेशन में रिएक्शंस में आपको ध्यान होगा कि वी हैव टू रिमूव बीटा हाइड्रोजन। अब बीटा हाइड्रोजन को क्यों निकालते हैं ये आपको अभी पता लगेगा। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन एटम है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो ये जो O माइनस है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन एटम को डोनेट करेगा, जिससे OH में बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ जाएंगे। रीज़न इज नाइट्रोजन बीइंग वेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा प्लस काफ़ी होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर उस तरफ जाएगा जहाँ पे इसको अट्रैक्शन फील होगा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। अब जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनेगा ये जो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एल्कीन, और ये जो नाइट्रोजन है इसका पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा, इस O माइनस को H मिल जाएगा। तो ये जो एंटिटी है इससे हमें मिलेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट और यहाँ से हमें मिलेगा एल्कीन। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हम बीटा की बजाय गामा पोजीशन से इसको निकालते तो इस केस में कोई मीनिंगफुल प्रोडक्ट हमारा बनता ही नहीं, और अगर हम इसे अल्फ़ा से निकालते तो भी हमारा कोई कॉन्सिक्वेंट अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनता। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोप रिएक्शन, जिसमें हम पायरोलाइसिस करते हैं किसका, 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड का। आइए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने फिर से लिया है एक टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड और इसका फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो देखिए इसका तरीका कुछ ऐसा होगा। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में आप ढूंढेंगे अल्फ़ा एंड बीटा को। अब नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, इस तरफ कोई बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। हम अगर यहाँ पे देखें तो अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा कार्बन, तो इस कार्बन पे H अवेलेबल है, तो हमें बीटा हाइड्रोजन को ही रिमूव करना होता है। अब हम उस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इस पर्टिकुलर H को ही रिमूव करेंगे। तो ये जो O नेगेटिव है ये अपना इलेक्ट्रॉन H को डोनेट करेगा, जिससे O और H में बॉन्ड बनेगा। OH में जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे अल्फ़ा कार्बन पे डेल्टा प्लस है, जिससे यहाँ बनेगा बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनली जो हमें एल्कीन प्रोडक्ट इसमें मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। सो गाइज दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज EI क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो इंट्रामोलिकुलर अवेलेबल है, इट इज़ इंट्रामोलिकुलर बेस, hence it is known as intramolecular elimination. In the next video you're gonna learn about pyrolysis ऑफ एस्टर, यानी एस्टर को जब हीट करते हैं तो कैसे EI होता है ये अपने को देखना है।